Hello everyone, welcome to all of you on my channel Academic Math. Today we are going to revise topic Arithmetic Progression AP. बेटा आपके स्कूल में 1 जुलाई से एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन। जितना भी हमने आपको करवाया है जूम क्लासेस पे उन टॉपिक्स पे आपके एग्ज़ाम होंगे। जैसे मैथ में आपका आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और आपका एक आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपके 4 जो चैप्टर हमने करवा दिए हैं इनके ऊपर आपका पेपर सेट होगा 50 नंबर का। तो मैं इनका रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो वीक अपना इसमें रिवीजन ही करेंगे हम लोग, तो आपको ध्यान से समझना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, रिवीजन की आपको तैयारी करनी है। ठीक है जी। आपको एग्ज़ाम घर से ही देने होंगे, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम घर पे होंगे। ये नहीं कि आपको स्कूल में आना है, स्कूल में नहीं आना है, आपको एग्ज़ाम घर पे ही कंडक्ट होंगे आपके। तो आई होप आप अच्छे से एग्ज़ाम्स को देंगे, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी में फर्स्ट आता है बेटा अपने पास सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर with definite rule with definite rule। कुछ नंबर्स को हम अरेंज करते हैं बेटा डेफिनेट ऑर्डर में एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कोई नंबर बनाया, जैसे 1 3 5 7 9 इस टाइप से, या फिर मैंने नंबर बनाया 1 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड सो ऑन। या फिर अदर नंबर है, जैसे मेरे पास 3 6 12 24 48 एंड सो ऑन। तो आप जैसे फर्स्ट नंबर है उसमें आपने क्या दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर में अपने पास 1 के बाद 3, फिर 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 2 2 का इंक्रीमेंट है, तभी में +2 आ रहा है। 3 में +2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में +2 ऐड करेंगे 7, 7 में +2 ऐड करेंगे तो 9। अब जो सेकंड अपने पास नंबर है बेटा, सेकंड अपने पास जो नंबर है उसमें हमने क्या किया है 1 और 1/2। ठीक है जी। तो 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है। तो आपने क्या देखा है कि जो 1 है, ये जो 1 है इसके नीचे 1/1 है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर को फर्स्ट नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 आएगा, फिर 1/4 को 1/2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/16 आएगा, फिर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट नंबर कितना आएगा 1/32 एंड सो ऑन। तो अपने पास बेटा एक सीक्वेंस बन गई। ठीक है जी। ऐसे जैसे नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट में क्या है बेटा अपने पास 3 6, नेक्स्ट में क्या अपने पास 3 है 6 है, मतलब 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48 एंड 48 टू जा, ऐसे हम चलते रहेंगे बेटा। तो एक नई सीक्वेंस बन जाएगी अपने पास। तो ये होता है बेटा सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के बाद आता है अपने पास नेक्स्ट एक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? प्रोग्रेशन होता है सीक्वेंस विच फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न। सीक्वेंस विच फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न, कोई एक डेफिनेट पैटर्न जो फॉलो करेगा बेटा, विच फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस विच फॉलो डेफिनेट पैटर्न, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे बेटा सीक्वेंस प्रोग्रेशन में हम पढ़ेंगे 3 टाइप के बेटा। कौन कौन से पढ़ेंगे? फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 प्रोग्रेशन आते हैं बेटा बेसिकली। फर्स्ट आता है अपने पास एपी, फिर जीपी, और फिर नेक्स्ट आता है आपके पास एचपी। आपके जो सिलेबस में है क्लास 10th में वो है एपी। क्लास 10th में क्या है बेटा? एपी है। जीपी और एचपी ये आपके +1 में आएंगे 11th क्लास में। तो आपका जो सिलेबस में हम पढ़ेंगे वो 10th क्लास का पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। तो
ये तीन नाम पढ़ेंगे तो प्रोग्रेशन में क्या होता है, सीक्वेंस इज फॉलो डेफिनेट पैटर्न इज नोन एज प्रोग्रेशन। अब हम पढ़ते हैं एपी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एपी। तो देखो बेटा एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन क्या होगी बेटा अपने पास, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म differ from its preceding term by a constant is called AP। जो AP की अपनी एक डेफिनेशन होती है बेटा कि जो एक सीक्वेंस है, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। एक कांस्टेंट से जो प्रीसीडिंग करेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इसके हम यदि एग्जांपल की बात करें बेटा यहाँ पे, तो इसका एग्जांपल जैसे हमने ले लिया इसके एग्जाम्पल ले लिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो इसमें होता क्या है बेटा, देखो 2 के बाद क्या आया 4, तो हमने 2 का इंक्रीमेंट किया। फिर 4 के बाद 6 आया, 2 का इंक्रीमेंट किया। 6 के बाद 8 आया, 2 का इंक्रीमेंट किया। 8 के बाद 10 आया, 2 का इंक्रीमेंट किया। तो इसमें क्या हो गया, एक डेफिनेट मतलब एक कांस्टेंट हो गया। देखो कांस्टेंट डिफरेंस हो गया, 2 2 ऐड कर रहे हैं सभी में। प्रीसीडिंग जो टर्म है, जैसे 10 चाहिए हमें तो 8 है, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो ये सभी में ये फिक्स है बेटा, 2 2 2 चलेगा। तो ये क्या हो गया अपने पास, फिक्स हो गया ना, कांस्टेंट हो गया। जैसे हम लिखें 1, फिर 5 और फिर 9, फिर 13 एंड सो ऑन। तो इसमें हमने क्या देखा कि 1 के बाद हमने क्या किया, 4 का इंक्रीमेंट किया। फिर 5 में 4 का इंक्रीमेंट किया, 9 आया, 9 में 4 का इंक्रीमेंट किया, 13 आया, 13 में हम 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 17 आएगा। तो इस टाइप से चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो 4 आ गया, 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है सभी में, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जैसे ये जो 1 है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो इसको लिखते हैं A1 से। 5 को बोलेंगे सेकंड टर्म, A2 से नोट करते हैं। 9 को बोलेंगे थर्ड टर्म। इसी तरह बेटा फोर्थ टर्म हो जाएगी अपने पास 13 एंड सो ऑन। और nth टर्म को हम डिनोट करते हैं बेटा, nth टर्म जो है वो नोट किससे की जाती है, an से। nth टर्म किससे नोट की जाएगी बेटा, an से। तो nth टर्म को हम किससे नोट करते हैं, an से। ये होती है nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ एन। ये हम कर चुके हैं ना, पीछे बता चुका मैं आपको, जो वीडियोस थे उसमें बताया मैंने आपको। अब फिर से समझ लीजिए आप लोग। किसी बुक में T1 से भी होता है, फर्स्ट टर्म T1 हो गई इस टाइप से ना, फर्स्ट टर्म T1 हो गई, फिर सेकंड टर्म T2 हो गई और लास्ट nth टर्म T हो गई। तो A1 से नोट करो या T1 से, बात एक ही बेटा, ठीक है। ये डिनोट करते हैं हम लोग इनको। अब नेक्स्ट आता है अपने पास इसमें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन अपने पास कि A8 है और D4 है। क्वेश्चन है फर्स्ट कि A8 है अपने पास, है ना जी, और D कितना है बेटा, 4 है। D4 है, क्या कह रहा है, फाइंड AP whose first term is A और कॉमन डिफरेंस इज D इज गिवन। तो हमें AP निकालनी बेटा, तो फाइंड AP। तो AP हम कैसे निकालेंगे, देखिए AP निकालने के लिए आपको, देखो AP के लिए मैंने बताया था, AP में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म होते हैं बेटा, जैसे AP जो ऐसे में करते हैं, फर्स्ट टर्म A, फिर सेकंड टर्म होते हैं A प्लस D, क्योंकि इनका डिफरेंस D होता है। फिर नेक्स्ट टर्म A प्लस 2D, फिर नेक्स्ट टर्म A प्लस 3D, ऐसे चलता है बेटा AP में। तो मतलब फर्स्ट टर्म कितने आ गई, A आ गई, A1 हो गया। सेकंड टर्म A प्लस D हो गया। ये जैसे मैं बताऊं आपको, ये अपने पास फर्स्ट टर्म है A1, ये अपने पास सेकंड टर्म है A2, ये अपने पास थर्ड टर्म होती है बेटा, ऐसे लिखते हैं। ये अपने पास फोर्थ टर्म होती है A4। तो कहने क्या अर्थ है, A1 को मैं A से लिखूंगा, A2 को A प्लस D से, A3 को A प्लस 2D से, तो A4 को A प्लस 3D से। एक एक कम हो रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो एक कम हो रहा है। जैसे मुझे A5 लिखना है, A5 टर्म लिखनी है, तो A5 कैसे लिखूंगा मैं, A प्लस 4D, एक कम लिखूंगा। ऐसे मुझे nth टर्म लिखनी है AN, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे नोट करना है, ठीक है जी। तो ये आपको पता चलेगा कि nth टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
इसे निकालते हैं, ये एन टर्म होती है बेटा एपी की। क्लियर में बात। अब आपके पास गिवन क्या है, एपी निकालनी है, तो एपी की ए आपके पास 8 है, तो सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी, ए प्लस डी, तो डी कितना है बेटा 4 का है, तो 8 प्लस 4 12 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म फिर ए प्लस 2डी, थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी 8 प्लस 2 इंटू 4, तो हो जाएगा बेटा 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस 3डी, 8 प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है बेटा 4 है, तो 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20। तो देखिए तो एपी क्या बनेगी आपकी, जो एपी आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास 8 फिर 12 16 फिर 20, नेक्स्ट कितने रहेगा बेटा 24, 4 ऐड कर देंगे सभी में, तो ये अपने पास एपी बन गई। तो इस टाइप से बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे, ए गिवन होगा आपको, डी गिवन होगा और एपी पूछेगा, तो कुछ नहीं है, जस्ट ये एपी की पैटर्न होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है बेटा फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म, हमें nth टर्म निकालनी है और 12 टर्म, और 12 टर्म निकालनी है ऑफ एपी। एक एपी अपने पास, एपी है बेटा 14 9 4 -1 -6 एंड सो ऑन। हमें क्या बताना है, nth टर्म बतानी है एपी की, और हमें बतानी बेटा इसकी 12 टर्म। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे। पहले आप बताइए जो एपी है, ये जो एपी लिखी हुई है इसमें ए कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म कितनी है 14, ये जो फर्स्ट जो लिखा होता है बेटा ए होता है, ये ए कितना है 14, और डी हम कैसे निकालेंगे बेटा, डी निकालते हम लोग, बताया था मैंने सेकंड माइनस फर्स्ट, डी निकालते हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट से, तो सेकंड है 9 -14, तो कितना है बेटा -5। या फिर डी ऐसे निकाल सकते हो आप लोग थर्ड माइनस के सेकंड, मतलब इनका जो डिफरेंस होता है प्रेसिडिंग टर्म का, सक्सेसिंग और प्रेसिडिंग टर्म का सेम होएगा। देखिए 4 माइनस के 9 कितना है बेटा -5, तो ये सेम आना चाहिए, यदि ये सेम नहीं आ रहा तो मतलब ये एपी नहीं है, इनका डिफरेंस सेम आएगा तो ये एपी है ये। तो अपने पास है एन टर्म पूछा है इसने, तो एन टर्म क्या होते हैं ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अभी बता क्या हूँ मैं आपको, ए है 14 प्लस एन, एन ही रहेगा क्योंकि एन टर्म निकालनी है, डी है बेटा -5, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 14 माइनस के 5n प्लस के 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 19 माइनस के 5n। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट इसने क्या पूछा है बेटा, सेकंड पूछा है कि 12 टर्म निकालिए, तो सेकंड पार्ट के लिए इसने पूछा है 12 टर्म निकालो। तो 12 टर्म के लिए क्या करोगे आप लोग, या तो आप चाहो तो इसमें रख दो 12 n के लिए 12, या आप लाओ फॉर्मूला, तो पहले मैं इसमें रख देता हूँ 19 माइनस के 5 इंटू 12, ठीक है जी, तो 19 माइनस के 60, ये आपका 12 टर्म आ जाएगी यहाँ से, ठीक है जी, तो ये कितनी आ जाएगी -41, या तो इससे लगा दो, या फिर आपको यदि इसमें रखना तो 12 से लगा लो फॉर्मूले से, a प्लस एन, एन के लिए 12 है -1 इंटू डी, इससे लगा लो, ये सेकंड मेथड इससे कर सकते हो आप लोग। तो a कितना है बेटा 14 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू माइनस डी, 12 माइनस 1 11, ठीक है, इंटू डी कितना है बेटा माइनस के 5, तो कितना आ जाएगा अपने पास 14 माइनस के 55, तो हो जाएगा बेटा -41, ठीक है जी, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, तो आंसर दोनों में सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर में बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बेटा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी। 105 टर्म निकालें बेटा एपी के हमें, और एपी अपने पास है 4 5 ये क्वेश्चन है बेटा अपने पास, हमें क्या करना है, एपी की बेटा कौन सी टर्म निकालनी है 105, तो मतलब अपने पास है A105 निकालना है, तो पहले ए देखो, ए कितना एपी में 4 है बेटा, डी निकालने के लिए पहले मैं एपी को थोड़ा अच्छे से देता हूँ, ये आएगा 4 4 टू 8 और एक 9/2, फिर कॉमा 5
फिर 10 और 1 11, 11/2 और 6। ये एपी है बेटा अपने पास। इस एपी में डी कैसे निकालेंगे हम लोग? डी निकालेंगे A2 माइनस A1 से। तो A2 कितना अपने पास 9/2 माइनस A1 है 4। देखो ये 4 होता है A1 और ये होता है A2 बताया था मैंने। ये A3, ये A4, ये A5 इस टाइप से चलेगा। तो 9/2 माइनस 4 तो यह जाएगा बेटा 9 माइनस 8/2 एल्सियम लेके। तो डी कितना आया 1/2। डी की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमें निकालना है A105 105 टर्म निकालने बेटा। तो इसका फॉर्म होता है A प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू है 105 माइनस 1 इंटू डी। तो अपने पास आ गया A कितना है बेटा? A अपने पास है 4 प्लस 104 हो जाएगा 104 इंटू 1/2। डी की वैल्यू 1/2। 2 से कट कर देंगे आएगा 52। तो अपने पास क्या आएगा बेटा 4 प्लस 52 और 4 प्लस 52 मतलब 56। तो जो 105 टर्म आएगी बेटा वो कितनी आएगी 56 आएगी। ठीक है जी। तो इस टाइप के बेसिक इक्वेशन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है अपने पास विच टर्म ऑफ एपी which term of AP AP बेटा अपने पास 5 9 13 17 एंड सो ऑन 81। ठीक है जी। इज 81। क्वेश्चन अपने पास कि विच टर्म ऑफ एपी इज 81। एपी कौन सी टर्म 81 होगी? मतलब इस टाइप क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इसने पूछा कि कौन सी टर्म 81 होगी तो हम मान लेंगे कि nth टर्म 81 होगी। लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 81। मतलब अपने पास क्या होना है कि an जो है बेटा वो 81 की होना है। अब यहाँ से एपी में से आप ए की वैल्यू निकाल लो 5, डी निकालो आप लोग 82 माइनस A1। तो 82 है 9 माइनस के 5 तो डी कितना आ गया बेटा 4 आ गया। तो ए एन अपने पास है ही। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है 81। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 5 है, एन हमें निकालना है और डी अपने पास बेटा 4 है इज इक्वल टू 81। तो इधर 5 प्लस 4n माइनस के 4 इज इक्वल टू 81। तो इधर 1 प्लस के 4n इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से हम निकालेंगे 4n इज इक्वल टू 81 माइनस के 1। तो यहाँ पे आएगा 4n इज इक्वल टू 80। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 20। तो हमें क्या देखा कि कौन सी टर्म होगी बेटा जो 81 होगी 28 टर्म होगी। तो क्या लिखोगे? तो 20th टर्म ऑफ एपी इज 81। जो 20th टर्म होगी एपी की वो क्या होगी बेटा अपने पास 81 होगी। ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन आएगा बेटा इसमें हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा अपने पास। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द 8th टर्म ऑफ एपी। एक बार देता हूँ मैं आपको। द 6th टर्म ऑफ एपी द 6th टर्म ऑफ एपी इज -10। जो 6th टर्म एपी की वो बेटा -10 है एंड 10th टर्म इज -26 एंड 10th टर्म इज -26। डिटरमाइन द 15th टर्म ऑफ एपी। डिटरमाइन द 15th टर्म ऑफ एपी। आपको 15 टर्म बतानी है किसकी बेटा? एपी की। तो देखो क्वेश्चन में क्या गया ना आपके पास जो 10th टर्म है बेटा 6th टर्म है वो तो है बेटा 10 -10 और जो 10th टर्म है वो है -26। तो हम क्या करेंगे लेट एपी मान लेंगे इसमें। लेट एपी इज एपी मैंने मान लिया बेटा ए प्लस डी ए प्लस 2d। इस टाइप से मैंने एपी को लेट कर लिया यहाँ पे। तो देयरफॉर अपने पास क्या है 6 टर्म है बेटा A6 है वो कितनी है -10। तो A6 होता है क्या बेटा A प्लस 5d। ये कितना है बेटा -10। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट आ गई।
ऐसे बेटा सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन है कि जो मेरे पास 10 टर्म है बेटा वो है -26, मतलब a प्लस के 90, ये कितना है -26 है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई। अब हम दोनों से क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सेकंड, तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर दो तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -10, और यहाँ पे आएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू -26। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा ये आएगा माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 4d इज इक्वल टू प्लस के 16, तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी बेटा -4, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ से बेटा -4, डी की वैल्यू -4 आ गई, तो पुट इन फर्स्ट, डी की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे हम लोग, तो a प्लस 5d, तो 5 इंटू डी है बेटा -4 इज इक्वल टू -10, तो a प्लस -20 इज इक्वल टू -10, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ से 10 आ जाएगी। तो a और d की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, a और d की वैल्यू आने के बाद हमें क्या निकालनी बेटा 15 टर्म, तो 15 टर्म क्या बनेगी a प्लस के 14d, एक कम हो जाएगा 15 माइनस 1, a की वैल्यू है 10 प्लस 14 इंटू डी बेटा माइनस के 4, तो अपने पास कितना दे बेटा ये देगा 10 माइनस के 56, तो माइनस के 46, ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है, तो आपको बड़े ध्यान से करना है इस टाइप क्वेश्चन को, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आएगा अपने पास वो आएगा बेटा फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, मतलब एक एपी के nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने बेटा, तो एंड से हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट ध्यान रखो, ये होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, l क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म है बेटा, nth टर्म है लास्ट टर्म, एक n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, d डिफरेंस है। तो जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर अपने पास क्वेश्चन नंबर फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म from the end of the AP अपने पास 4, 9, 14 एंड सो ऑन 254, ठीक है जी। तो इसका हमें क्या निकालना है बेटा 10 टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, बिगिनिंग से नहीं निकालना, एंड से निकालना है। तो एंड के लिए मैंने बताया था इसमें आपके पास जो a है वो तो बेटा 4 है, d आप लोग निकालोगे a2 माइनस a1 से, मीन्स 9 माइनस के 4 5 आ जाएगा, और l यहाँ पे बेटा 254, जो लास्ट टर्म होती है ना l, an कह दो या इसको l कह दो, ठीक है जी, ये l है या an है। तो अपने पास है 10 टर्म फ्रॉम द एंड निकालने हैं, तो a 10 निकालेंगे हम लोग, तो क्या जाएगा फॉर्मूला 10 टर्म फ्रॉम द एंड, ये आप लिखेंगे हम लोग 10 टर्म फ्रॉम द एंड, 10 टर्म फ्रॉम द एंड, ए 10 नहीं लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे 10 टर्म फ्रॉम द एंड, ये लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ए 10 तो स्टार्टिंग से हो जाएगी, तो 10 टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्म हो जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो एल की वैल्यू बेटा वो 254 है, माइनस एन बेटा अपने पास कितना है, एन है 10, क्योंकि 10 टर्म निकालनी है -1, और डी अपने पास है 5, इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, ये आएगा 254 माइनस के 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 35 45 सॉरी, तो ये अपने पास हो जाएगा 254 माइनस के 45 इज इक्वल टू 209, तो 10 टर्म फ्रॉम द एंड कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 209 आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन आएगा वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर how many 3 digit numbers are divisible by 7, are divisible by 7, 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर बताने बेटा आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है इस टाइप क्वेश्चन में,
7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर बताने आपको। तो पहला नंबर निकालना है, एपी बनानी है जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो होता है 105। फिर इसमें 7 का इंक्रीमेंट कर देना है 112, फिर 119 एंड सो ऑन। फिर आपको निकालना है लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या आएगा इसका, आएगा बेटा 994। ये 7 से डिवाइड होगा, ठीक है, 994। तो आपको ऐसे निकालना है। तो ये एपी बन जाएगी यहाँ पे अपने पास। एपी बनने के बाद अब आपने क्या लिखना है कि ए की जो वैल्यू 105 है, डी अपने पास 7 है ही यहाँ पे, और लास्ट ए एन अपने पास कितना है बेटा 994 है। तो नंबर ऑफ है नंबर निकाले हमें कितने नंबर होंगे, तो ए एन अपने पास होता है बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। यहाँ पे ए एन की वैल्यू है 994 इज इक्वल टू ए है 105 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी कितना है यहाँ पे 7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। तो ये आ जाएगा बेटा 889 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। क्लियर जी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एन माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी 889/7। 7 1 जा, 7 2 जा और 7 7 जा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 127 पे। तो एन माइनस वन आएगा बेटा 127। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितने देगी बेटा 128। तो हमें क्या दिखेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या लिखोगे, सो नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 8। नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 7। नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 7। नंबर ऑफ टर्म्स 3 डिजिट टर्म्स डिविजिबल बाय 7 इज 128। 3 डिजिट है ना, जो 3 डिजिट टर्म है, 3 डिजिट टर्म है वो 7 से डिवाइड होगी तो कितनी होंगी बेटा 128 होंगी। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है जी। तो आपका ये सेशन यहीं पे खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपी के कंटिन्यूस क्वेश्चंस देखेंगे और भी सम ऑफ एपी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।